इंदु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है वो किताब जो भविष्य बता सकती है। आर्यन नाम के एक छात्र से जो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत समय बिताता था। एक दिन जब बारिश हो रही होती है, वह लाइब्रेरी की पुरानी और धूल दूसरी शेल्फ में एक किताब देखता है। यह किताब पुरानी और रहस्यमयी लगती है। किताब के कवर पर अजीब से निशान बने होते हैं और वह बाकी सभी किताबों से अलग दिखती है। आर्यन उस किताब को उठाता है और देखता है कि उसके ऊपर लिखा है भविष्य की पुस्तक। किताब के नाम से ही उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह उसे घर ले जाने का निर्णय लेता है। उसी रात जब आर्यन किताब के पन्ने पलटता है तो पता है कि उसमें अजीबोगरीब प्रतीक और एक अपरिचित भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन एक पन्ने पर हिंदी में स्पष्ट लिखा होता है। यह किताब वह सब बता सकती है जो भविष्य में होने वाला है। अगले दिन आर्यन स्कूल में किताब को आजमाने का फैसला करता है। वह एक खाली पन्ने पर लिखता है, कल गणित की परीक्षा में क्या होगा। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब किताब में अचानक शब्द उभर आते हैं, तुम्हें प्रश्न नंबर 5 में कठिनाइयाँ होगी लेकिन उत्तर सही होगा। अगले दिन गणित की परीक्षा के दौरान आर्यन को ठीक वैसा ही प्रश्न नंबर 5 मिलता है जैसा किताब में भविष्यवाणी की थी। वह हिचकिचाता है, संघर्ष करता है, लेकिन अंत में सही उत्तर दे देता है। भविष्यवाणी सही साबित होती है। आर्यन इस किताब की शक्ति से एक साथ उत्साहित और डरा हुआ महसूस करता है। अगले दिनों में आर्यन बार बार किताब का इस्तेमाल करने लगता है। वह आने वाली परीक्षाओं के सवाल, खेलों के परिणाम और अपने दोस्तों की जिंदगी के छोटे मोटे वाक्यों की भविष्यवाणी करने लगता है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। आर्यन की ग्रेटस सुधर जाती है। वह दोस्तों के साथ शर्तें जीतने लगता है और यहाँ तक कि वह भविष्यवाणियों से, मुसीबतों से भी बच जाता है। लेकिन धीरे धीरे किताब और जटिल भविष्यवाणियाँ करने लगती है। लेकिन एक दिन किताब उसे चेतावनी दे देती है, अपने दोस्त रोहित के साथ बहस से बचो, परिणाम गंभीर होगा। आर्यन इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है और एक तुच्छ बात पर रोहित से बहस कर लेता है। जैसा कि किताब ने बताया था, उनकी दोस्ती बुरी तरह से टूट जाती है और रोहित उससे बात करना बंद कर देता है। समय के साथ आर्यन देखता है कि किताब की हर भविष्यवाणी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। उसकी जिंदगी बेकाबू हो जाती है। जो भविष्यवाणियाँ पहले मददगार थी, अब वह एक अभिशाप बन गई है। आर्यन किताब पर निर्भर हो जाता है और हर निर्णय के लिए उसी पर भरोसा करता है, लेकिन हर भविष्यवाणी उसे और अधिक अकेला और चिंतित बना देती है। एक दिन किताब भविष्यवाणी करती है कि आर्यन के परिवार के एक सदस्य के साथ एक गंभीर दुर्घटना होगी। भयभीत आर्यन इस दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ी सावधानियां बरतता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह अनजाने में उस दुर्घटना का कारण बन जाता है जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। यह जानकर कि उसकी ही वजह से यह हादसा हुआ है, आर्यन अंदर से टूट जाता है और पछतावे से भरा हुआ आर्यन अब किताब को एक अभिशाप के रूप में देखता है। वह इसे नष्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन
डरता है कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा। किताब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है और वह खुद को इसके बिना असहाय महसूस करता है। एक पल की अस्पष्टता में आर्यन किताब से आखिरी सवाल पूछने का निर्णय लेता है। वह लिखता है, अगर मैं इस किताब को नष्ट कर दूं तो क्या होगा। किताब के पन्ने कुछ समय के लिए खाली रहते हैं और फिर एक नई भविष्यवाणी प्रकट होती है। यह तुम्हारे लिए मुक्ति और शांति लाएगा। किताब के प्रभाव से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्यन इसे स्कूल के इंसिनेटर में ले जाता है। जैसे ही वह देखता है कि आग में किताब जल रही है, वह अपने कंधों से भारी बोझ उठता महसूस करता है। जो भविष्यवाणियाँ कभी उसे परेशान करती थी, अब वे चली गई हैं और महीनों बाद पहली बार आर्यन राहत और आज़ादी महसूस करता है। कहानी का अंत होता है जब आर्यन इसी नेरेटर से दूर चला जाता है, अंततः अपने साथ शांति में, लेकिन इस ज्ञान के साथ कि कुछ बातें न जानना ही बेहतर है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए